इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नए आईपीओ के आगमन की धूम मची हुई है, जो फॉस्फेट इंडस्ट्री में एक बड़े प्लेयर के डेब्यू को दर्शाता है। यह आईपीओ इन्वेस्टर्स को एक ऐसे सेक्टर में पार्टिसिपेट करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसकी डिमांड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ग्रोथ से जुड़ी हुई है। यह ऐसे आईपीओ के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में जाता है, कंपनी के बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की जांच करता है। हम फॉस्फेट इंडस्ट्री की इंट्रिकेसीज को नेविगेट करेंगे, कंपनी के मार्केट पोजीशन, लीडरशिप और इन्वेस्टर्स के लिए पोटेंशियल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स का असेसमेंट करेंगे। इस एनालिसिस का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए जरूरी इनसाइट्स प्रदान करना है। हमारे साथ जुड़ें और इस एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें और पता करें कि क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है। कंपनी नेम, जो स्टॉक मार्केट में नया आया है, फॉस्फेट इंडस्ट्री में एक रिच हिस्ट्री रखता है। ईयर में स्थापित, यह कंपनी धीरे धीरे मार्केट में एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। कंपनी नेम पूरी फॉस्फेट वैल्यू चेन में लगा हुआ है, माइनिंग और प्रोसेसिंग से लेकर हाई क्वालिटी फॉस्फेट प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तक। कंपनी का रोबस्ट बिजनेस मॉडल एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के आसपास केंद्रित है, जो रॉ मटेरियल्स की कंसिस्टेंट सप्लाई और प्रोडक्शन कॉस्ट्स पर ग्रेटर कंट्रोल सुनिश्चित करता है। यह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कंपनी नेम को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स सहित डाइवर्स क्लाइंटेल को केटर करने की अनुमति देता है। क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति कंपनी नेम की कमिटमेंट ने इसे एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर हासिल करने में इनेबल किया है। कंपनी को डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर्स दोनों से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस और इनोवेशन पर फोकस फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी नेम का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी ने रेवेन्यू और नेट इनकम में स्टेडी इंक्रीज दिखाई है, जो एक हेल्थी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी को इंडिकेट करता है। ग्रोस मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे की फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग को और अंडरस्कोर करते हैं। कंपनी नेम एक इंप्रेसिव ग्रोस मार्जिन का दावा करता है, जो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मुनाफा कमाने की क्षमता को हाईलाइट करता है। कंपनी का आरओई लगातार इंडस्ट्री एवरेजेस को आउट परफॉर्म करता है, जो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को सिग्नल करता है। जबकि कंपनी नेम पर कुछ डेट है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो एक कंफर्टेबल रेंज के भीतर रहता है। यह इसके ऑपरेशंस को फाइनेंसिंग करने के लिए एक प्रूडेंट अप्रोच और डेट और इक्विटी के बीच हेल्थी बैलेंस को इंडिकेट करता है। कुल मिलाकर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एक मजबूत नींव को रिफ्लेक्ट करती है। कंपनी नेम का आईपीओ प्राइस बैंड के प्राइस बैंड पर नंबर करोड़ इक्विटी शेयर्स की पेशकश करके अमाउंट करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। इस इशू में अमाउंट करोड़ का फ्रेश इश्यू और मौजूदा शेयर होल्डर्स द्वारा अमाउंट करोड़ का ऑफर फॉर सेल ओएफएस शामिल है। फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए गए धन का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली रूप से कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को फ्यूल करने के लिए किया जाएगा। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। आईपीओ का ओएफएस कंपोनेंट मौजूदा इन्वेस्टर्स को अपनी होल्डिंग्स को पार्शियली लिक्विडेट करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और फॉस्फेट इंडस्ट्री के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए आईपीओ से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इंटरेस्ट जनरेट होने की उम्मीद है। हम सिग्निफिकेंट कराते हैं। सेक्शन 5 इंडस्ट्री आउटलुक राइडिंग द फॉस्फेट वेव। ग्लोबल फॉस्फेट इंडस्ट्री फूड सिक्योरिटी की एवर इंक्रीजिंग डिमांड से प्रेरित होकर रोबस्ट ग्रोथ के लिए तैयार है। जैसे जैसे ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डिमांड भी बढ़ा रही है, जिससे फर्टिलाइजर कंजम्पशन में अपसर्ज आया है। फॉस्फेट उर्वरकों में एक की इंग्रेडिएंट होने के कारण क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने में पिवटल रोल निभाता है।
मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बढ़ते अडॉप्शन और सॉइल हेल्थ के बारे में बढ़ती अवेयरनेस से फॉस्फेट की मांग और फ्यूल होती है। भारत और ग्लोबली दोनों जगह गवर्नमेंट पॉलिसीज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का सपोर्टिव हैं, जो फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में इसके इंपॉर्टेंस को पहचानते हैं। फर्टिलाइजर्स के यूज को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट्स और अन्य इंसेंटिव्स प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कंपनी नेम जैसे फॉस्फेट प्रोड्यूसर्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन रहा है। सेक्शन 6, लीडरशिप एट द हेल्म, ए सीजन्ड टीम। कंपनी नेम का नेतृत्व फॉस्फेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस की वेल्थ रखने वाले सीजन प्रोफेशनल्स की एक टीम द्वारा किया जाता है। कंपनी के प्रमोटर्स नेम्स सेक्टर में सफलता की विरासत लाते हैं, जिन्होंने ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है। मैनेजमेंट टीम की इंडस्ट्री डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग उनके स्ट्रैटेजिक विजन के साथ कंपनी की सफलता को आकार देने में इंस्ट्रूमेंटल रही है। इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर उनके फोकस ने कंपनी नेम को पाला। नेम को फॉस्फेट इंडस्ट्री में एक रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में एस्टैब्लिश करने में इनेबल किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के प्रति मैनेजमेंट की कमिटमेंट कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करती है। Section 7, Navigating the Risk, Challenges and Opportunities। जबकि फॉस्फेट इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रस्तुत करती है, सेक्टर से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स को एक्नॉलेज करना एसेंशियल है। इंडस्ट्री प्रकृति में सिक्लिकल है और इसका परफॉर्मेंस ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के लिए ससेप्टेबल है। फॉस्फेट रॉक की कीमतें, जो एक की रॉ मटेरियल है, ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और गवर्नमेंट रेगुलेशन से प्रभावित होती हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी फॉस्फेट प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री को एनवायरमेंटल रेगुलेशन से संबंधित चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फॉस्फेट माइनिंग और प्रोसेसिंग का एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस हो सकता है। कंपनी नेम सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड है, ऐसी टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस में इन्वेस्ट कर रहा है जो इसके एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को मिनिमाइज करते हैं। Section 8, Valuation Insights, Assessing the Offering। कंपनी नेम के IPO का वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स के लिए विचार करने के लिए एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। कंपनी के IPO की कीमत इसकी कमाई का प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो गुना है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से हायर लोअर है। इससे पता चलता है कि IPO की कीमत इसके पीयर्स की तुलना में प्रीमियम साज डिस्काउंट पर है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट सेंटिमेंट जैसे कारकों के बेसिस पर वेरी कर सकता है। इन्वेस्टर्स को यह निर्धारित करने के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स, इंडस्ट्री आउटलुक और रिस्क फैक्टर्स का केयरफुली इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि क्या IPO वैल्यूएशन उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है या नहीं। सेक्शन 9, सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स, गेजिंग इन्वेस्टर एपेटाइट। कंपनी नेम के IPO के लिए सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स, ऑफरिंग के लिए इन्वेस्टर सेंटिमेंट और डिमांड में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करते हैं। IPO को इन्वेस्टर्स से ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। इशू को सभी कैटेगरीज में कई बार सब्सक्राइब किया जा रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB कैटेगरी, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल हैं, ने काफी ओवर सब्सक्रिप्शन देखा है, जो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में मजबूत कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NII कैटेगरी, जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट हाउसेस शामिल हैं, ने भी IPO में काफी इंटरेस्ट दिखाई है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी ने मजबूत सब्सक्रिप्शन नंबर देखे हैं, जो ऑफरिंग की व्यापक पहुंच को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेक्शन 10, निष्कर्ष, एक आशाजनक निवेश अवसर। कंपनी नेम का IPO बढ़ते हुए फॉस्फेट इंडस्ट्री में एक्सपोजर की मांग करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अनुभवी लीडरशिप और एक वाइटल सेक्टर में स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रदान करते हैं।
जबकि इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्री के साइक्लिकल नेचर और रॉ मटेरियल प्राइसेस में संभावित वॉलेटिलिटी से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स पर केयरफुली विचार करना चाहिए। फॉस्फेट सेक्टर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मजबूत बने हुए हैं। सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स में प्रतिबिंबित ओवरवेलमिंग इन्वेस्टर रिस्पांस के साथ आईपीओ का अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर विचार करने के केस को और मजबूत करता है।